नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह भगवान सूर्य के ऊपर है। आप किस प्रकार से सूर्य देवता के उपाय करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, उसकी चर्चा आज होगी। इसमें मैं सबसे पहले आपको सूर्य के बारे में बताना चाहता हूं कि सूर्य ग्रह जो होता है वह हमारे चेहरे के ऊपर तेज देता है, मान सम्मान में वृद्धि करता है, सामाजिक पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हमें सूर्य ग्रह के द्वारा मिलती है। इसके साथ ही हमारे रोग दोषों के निदान में भी सूर्य हमारे जीवन में काफी फलकारक है, क्योंकि वह हमें आंखों से दिखता है। हमारे जीवन और हमारे प्राण रक्षा के लिए प्रबल कारक ग्रह के रूप में है। यदि इसकी चर्चा की जाए कि यदि किसी जातक के सूर्य नीच का चल रहा है तो उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे, एक तो सबसे आसान सा तरीका यह है कि उसका दुष्प्रभाव यह होगा कि जातक यदि किसी नौकरी पेशे में है तो नौकरी का छूट जाना हुआ, या फिर उच्च अधिकारी के साथ में उसके वाद विवाद होना। यह एक नॉर्मल सी बात है कि इसको किस प्रकार से जातक समझ सकता है। इसके साथ में यदि उसके कोई व्यापार है तो व्यापार में अचानक घाटा हो जाना, या फिर अनएक्सपेक्टेड चीजें उसके साथ में होना जिसके बारे में जातक ने कभी सोचा नहीं है, और वह उसके साथ में घटनाएं घटित होना। जहां पर लाभ की प्राप्ति के संयोग होते हैं वहां पर जातक को हानि की प्राप्ति होना, यह एक समझा जाता है कि सूर्य उसके नीच का है। उसके साथ में यदि घर परिवार में जातक की बनती नहीं है, भाई के साथ में विवाद है, पिता के साथ में विवाद है, धर्म पत्नी के समक्ष विवाद है, बच्चों के द्वारा कहना नहीं मानना हो, तो यह सूर्य के नीच प्रभावों के लिए माना जाता है। यदि राजनेता हैं तो राजनेता की किन राजनेताओं को हम हमारे दिमाग में एक छवि पैदा करते हैं कि हाँ वह व्यक्ति बोलता है और काफी अच्छा बोलता है, तो यह उस जातक के या उस मंत्री के सूर्य का प्रबल होना कहा जाता है। क्योंकि सूर्य जो ग्रह होता है वह जातक को चेहरे के ऊपर तेज देता है, मान सम्मान बढ़ाता है, इसके साथ में उसको निर्णय क्षमता देता है। जैसे एक लीडरशिप पावर होता है वह सूर्य के द्वारा जातक को प्राप्त होता है। और सूर्य यदि किसी जातक का प्रबल है तो नौकरी पेशे में भी वह काफी सहयोग कारक होता है। और इसके साथ में सूर्य की यदि चर्चा की जाए तो सूर्य हमारे भाग्य उन्नति में भी बहुत सहायक करे। और बहुत से आसान से मैं आज आपको उपाय बताऊंगा जिसके अनुसार यदि आप उनका अनुसरण करें या उसकी पालना करें तो आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि सूर्य क्या यदि पहला जो होता है जिसे हम कहते हैं आदित्य हृदय स्त्रोत, यदि जातक प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने के उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाए तो वह बहुत ही शुभ कारक है, क्योंकि वह चढ़ाने से जातक के तेज बढ़ेगा और उसका ध्यान केंद्रित होगा। इसके साथ में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको गृह शांति के लिए चाहिए तो आप तांबे के लोटे के अंदर आप कुमकुम और अक्षत डालकर उसके बाद में आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप यदि पाठ नहीं कर सकते हैं या फिर आपसे नियमित कार्य नहीं होता है तो आप सूर्य उदय के बाद में आप नहा धोकर आप जल को आप चढ़ाएं, और उसके साथ में जो भी आपको सूर्य का आसान सा जो मंत्र आता हो उसको आप कर सकते हैं, वह आपके जीवन में बहुत ही लाभ की प्राप्ति करवाएगा। इसके साथ में आपके घर की जो पूर्व दिशा है उसको यदि जातक साफ रखता है तो उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि सूर्य का वासा होता है। हम ये कहते हैं कि हमारे छत के ऊपर एक रोशनदान कहा जाता है जिसे वास्तु और ज्योतिष के अनुसार ब्रह्म द्वार कहा जाता है। सूर्य की रोशनी जितनी हमारे घर परिवार में आती है तो उससे हमारे सुख और समृद्धि में वृद्धि करती है। और सबसे आसान सा तरीका है कि यदि सूर्य यदि हमारे घर में प्रवेश कर रहा है तो रोगों में जो हम कहते हैं कि रोग बढ़ रहा है या रोग आसानी से मतलब टिका हुआ है, तो उसमें भी काफी हद तक जब सूर्य की किरणें हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो रोग को तोड़ती हैं, रोग को काटती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म द्वार के नीचे यदि जातक रंगोली की स्थापना करता है, सूर्य की जब किरणें वहां उस रंगोली के ऊपर पड़ती हैं तो सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति हमारे घर के अंदर होती है। इसके साथ में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यदि आप श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत शुभ कारक रहेगा, क्योंकि विष्णु की पूजा करना भी सूर्य की पूजा के समान माना जाता है। और सूर्य खुद उसके उपासक हैं। विष्णु तो प्रबल देवता हैं, उनकी उपासना करना तो बनता है। इसके साथ में यदि आप गाय और बंदर को आप उचित भोजन करवाएं तो वह भी सूर्य के लिए बढ़ाने के लिए बहुत ही शुभ कारक रहता है। इसके साथ में जातक यदि किसी भी कार्य की प्राप्ति करना चाहता है या किसी भी कार्य के प्रति वो जा रहा है तो सीधा सा है गुड़ और मिश्री दोनों ही अपने मुंह में रखें, उनको गट लें और फिर उसके बाद में पानी पीकर अपने कार्य की शुरुआत करें।
तो जातक के सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति उसको होगी। इसके साथ में यदि जातक अपने पिता का सम्मान करता है, यदि पिता के सम्मान में वो सुबह उठकर उनके पांव छूकर फिर घर से बाहर निकलता है, तो सूर्य उसके ऊपर एक असीम अनुकंपा बना के रखता है। इसके साथ में यदि जातक के रोग और दोष बढ़ रहे हैं और सूर्य उसकी लग्न कुंडली में नीच अवस्था में है, तो जातक सीधा सा करे कि 1-2 तांबे के टुकड़े लें, एक को जल में प्रवाहित कर दें और एक अपने पास पूजा स्थल में लाके रख दें। जातक के रोग दोष में भी यह बहुत कारक रहेगा और सूर्य के उचित फल जातक को प्राप्त होंगे। इसके साथ में यदि जातक नित्य क्रम में गायत्री के मंत्रों का जाप करता है, तो भी जातक के ऊपर सूर्य की कृपा बनी रहती है। यदि आप ओम ग्रहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करते हैं, तो यह आपके सूर्य की प्राप्ति में और भाग्य उन्नति में आपके लिए बहुत सहायक रहता है। यदि आपका सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं है, तो आप इन मंत्रों का जाप करके आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ में ही यदि आप प्रातःकालीन उठने के बाद में आपके आस पड़ोस जो भी यदि लाल वृक्ष हैं या लाल पौधे हैं, तो आप यदि उनको जल डालते हैं, जिनके है ना जो लाल फूल निकल रहे हैं, तो वह भी सूर्य के लिए आपके अनुकंपा बनी रहेगी। यह भी काफी शुभ कारक है। इसके साथ में यदि आप अपनी लग्न और राशि के अनुसार यदि आपके सूर्य हैं और सूर्य आपके शत्रु क्षेत्री नहीं है, तो आप माणिक्य धारण करके सूर्य के उचित लाभों की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि नौकरी पेशे में रुकावट भी आ रही है, तो सूर्य आपके लिए प्रबल शुभ कारक रहेगा। लेकिन इसमें आप लग्न और राशि मैत्री दोनों को देखने के उपरांत ही आप उचित निर्णय लें। इसके साथ में यदि आप तांबे का कड़ा भी धारण करें, तो वह भी सूर्य संबंधित उपायों के लिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ में जातक यदि रात्रिकालीन सिराने के पास में तांबे के लोटे में पानी रखकर सोए और सुबह उठते ही उसी जल को ग्रहण करें, तो सूर्य के शुभत्व की प्राप्ति होती है। इसके साथ में ही जातक हाथ में मोली बांध सकता है, जिसे हम लच्छा कहते हैं। लच्छा बांधने के उपरांत भी जातक को बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ में मैं एक चीज और ये कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास में लाल चंदन है, तो लाल चंदन को आप घिस कर नहाने के पानी में उसको डालें और उसके बाद में आप नहाएं, तो उस स्नान के द्वारा आपके जो रोग दोष हैं वह भी दूर होंगे और सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति भी लाल चंदन वाले स्नान से होने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ में मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जब भगवान श्री राम रावण के वहां लड़ने गए थे, तो उस समय भी उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ा था। आदित्य हृदय स्तोत्र आपको भय मुक्त भी करता है। यदि ऐसा कहा जाता है कि यदि आपकी निर्णय क्षमता में किसी प्रकार की कमजोरी आ रही है या आप उचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सूर्य संबंधी उपायों को कर आप इन सभी जो आप में दुविधा है उनका निदान आप कर सकते हैं। आप निर्णय क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जो राजनेता होते हैं, जैसे हम किसी भी राजनेता की बात करते हैं जिनकी छवि है, तो उनकी छवि उस सूर्य प्रबल होने के कारण हमारे मन मस्तिष्क में रहती है। उनकी बातें हमारे कानों में गूंजती है जब भी हम उनको देखते हैं, तो ये सूर्य का प्रभाव होता है। राजनीतिक योग में यदि आपको गमन करना होता है, तो चेहरे पे तेज का होना अत्यंत आवश्यक रहता है। यदि आपके नौकरी पेशे में भी रुकावट आ रही है, तो भी आप सूर्य के संबंधी आप उपाय कर सकते हैं। निर्णय क्षमता को प्रबल करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के उपरांत सूर्य को कुमकुम और अक्षत डालकर जल चढ़ाना अति शुभ कारक है। भगवान सूर्य की असुम अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।